अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है। अच्छा बेसिकली मैं एक वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें क्योंकि जर्मनी का एक नया सिस्टम आया है, हमने उसको किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से उसका ओवरव्यू होगा, उसमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, किन चीज़ों का ख़्याल करना है, तो ये एक पूरी प्लेलिस्ट है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली एक ओवरव्यू लेंगे इस नए सिस्टम का कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो बेसिकली इस स्टेज पे मैं ये अज़्यूम करता हूँ कि आपके पास जर्मन यूनिवर्सिटी से एक एडमिशन लेटर वैलिड एडमिशन लेटर मौजूद है। सेकंडली मैं ये अज़्यूम करता हूँ कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, अटेस्टेड हैं एंड यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर स्टडी वीज़ा जर्मनी। और उसके अकॉर्डिंग मैं ये पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। अगर आपकी ये 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, नंबर 1 आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं इंक्लूडिंग ब्लॉक अमाउंट, नंबर 2 स्पेसिफिकली आपके पास एडमिशन लेटर है, देन यू आर एलिजिबल टू वॉच दिस प्लेलिस्ट। उस काफ़ी फाका होगा। तो बेसिकली अगर मैं सारी बातें छोड़ के इस ओवरव्यू ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन में जाऊँ, इन्होंने बड़े प्यारे स्टेप्स एक्सप्लेन किए हुए हैं और यही बेसिक स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। अब ये स्टेप 1 है, लेकिन मैं इसको स्टेप 1 को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड रखता हूँ। फिल आउट द क्वेश्चनेयर यानी ये जो आपका एंट्री फॉर्म है, द एप्लीकेशन फॉर्म यानी ये जो विटेक्स फॉर्म है एंड द अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यानी जो आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब जब आपने अपना पोर्टल पे अकाउंट बना लिया तो आपका जो पहला स्टेप है वो है सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और उसमें 3 मेन चीज़ें और इन तीनों मेन स्टेप्स पे मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप इसी प्लेलिस्ट में आगे जाके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये ज़ूम कर लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स स्टडी और एडमिशन वगैरह आपके पास मौजूद है एंड यू आर रेडी फॉर अपॉइंटमेंट। तो आपने ये पहला स्टेप कंप्लीट करना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो आप उसके बाद अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे क्लिक करेंगे। लाइक आप सिंपल जैसे ही कंप्लीट होंगे आपने एक सिंपल क्लिक करना है। उस क्लिक का मतलब ये होगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन एम्बेसी को भेज दी है, जिसमें ये आप उनको बोल रहे हैं कि मैं रेडी हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करें और मुझे बुलाएं। तो ये सेकंड स्टेप है अप्लाई फॉर अ वीज़ा। आफ्टर अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यू विल सेंड डॉक्यूमेंट्स जर्मन मिशन और वो आपका रिव्यू करेगी डॉक्यूमेंट्स का। ये स्टेप नंबर 2। लाइक जैसे ही स्टेप कंप्लीट 1 होगा 2 भी साथ ही हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 रिव्यू। जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करेगी कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट गलत तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है। जैसे ही वो आपका रिव्यू कंप्लीट होगा, रिव्यू कंप्लीट होने के बाद एम्बेसी आपको आपके पोर्टल के अंदर ही स्टेप नंबर 4 पे ले जाएगी, जो है अपॉइंटमेंट। लाइक आप अपने पोर्टल के अंदर ही अपनी अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करेंगे और उस अपॉइंटमेंट में 3 स्टेप्स हैं जो आपके बेसिक हैं। आपका बायोमेट्रिक डाटा, आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट की सबमिशन या उसकी चेकिंग और आपकी फीस। ये 3 मेन काम है इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस और इंटरव्यू वगैरह जो होता है, ये आपके उस अपॉइंटमेंट वाले दिन होंगे। उसके बाद जब आप अपॉइंटमेंट फिजिकली चले जाएंगे और आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी कुछ लेके जाएंगे एक्स्ट्रा, उस पे भी एक कंप्लीट वीडियो है और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी मुकम्मल प्रोसेसिंग में, जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि आपको वीज़ा मिला या नहीं मिला। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे आपने अप्लाई किया था वीज़े के लिए, जब आपके ये 3 स्टेप्स कंप्लीट हुए थे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन गई रिव्यू में। रिव्यू में जाने के बाद एम्बेसी ने चेक किया कि आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला है या नहीं है। अगर तो मसला नहीं है, तो वेल एंड गुड। अगर मसला है, तो आपको ऑनलाइन ही बताएँगे, "भई, ये डॉक्यूमेंट चेंज करो या री-अपलोड करो।" जब रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा, आपको मिलेगी अपॉइंटमेंट का ऑप्शन। आप अपॉइंटमेंट ऑन साइट फिजिकल अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और उस दिन जाके ये मेन 3 काम करेंगे जो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। जब अपॉइंटमेंट फिजिकल देंगे, इंटरव्यू देंगे, आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी एप्लीकेशन की, जहाँ पे आपका जो जर्मन मिशन है, एम्बेसी है, वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू मज़ीद करेगा और डिसाइड करेगा कि आपको वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना। जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, आपके पोर्टल के ऊपर ये शो हो जाएगा कि आपका डिसीजन हो गया है। और उसके बाद फाइनली रिटर्न ऑफ योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट। आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा, इंशाल्लाह लग जाएगा। तो उसके बाद आप अपना पासपोर्ट वापस ले सकते हैं, जिसके ऊपर एक स्टैम्प होगी। तो ये बेसिकली कुछ कितने स्टेप्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
टोटल 6 स्टेप्स का प्रोसेस है। जब आपने एडमिशन लेने के बाद इस पूरे प्रोसेस से गुज़रना है, तो आपके पास पासपोर्ट विद वीज़ा आ जाएगा और आप अपनी सारी एप्लीकेशन यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, परेशानी। और ये जो नेक्स्ट सीरीज़ है, इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको सिखाऊँगा एंट्री फॉर्म कैसे फिल करना है, विडेक्स फॉर्म कैसे फिल करना है। इस जो अगली पूरी सीरीज़ है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपने पोर्टल पे अकाउंट कैसे बनाना है, आपने एंट्री फॉर्म कैसे फिल करना है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने। उसके बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी, तो आपने जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है, जो आपने ऑन साइट इंटरव्यू के लिए जाना है, वो क्या चाहिए होते हैं, आपने अपॉइंटमेंट बुक कैसे करनी है। और उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा ऑन साइट अपॉइंटमेंट के लिए, वहाँ पे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा होगा, उसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो है। उसके बाद जब आप अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट वापस लेने जाएँगे, आपका वो कैसा एक्सपीरियंस होगा, आपने कब जाना है, कैसे जाना है और क्या वापस लेके आना है। तो ये पूरी सीरीज़ में इस पूरे डेडिकेटेड सिस्टम को आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि आपको किसी भी एक चीज़ का मसला ना हो। तो अपने रिव्यूज़ लाज़मी दीजिएगा, अगर आपको ये प्लेलिस्ट मज़े की लगे, शानदार लगे, तो भाई को बताइएगा और शेयर कीजिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।